नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सृष्टि और आज आपको नींद के सुहाने सफ़र पे ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ लेखक करण द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि मनुष्य को कभी भी किसी भी चीज़ को देखकर अत्यधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिए और जीवन में हमेशा संयम से काम लेना चाहिए, क्योंकि जीवन बहते पानी की तरह होता है जो निरंतर ही बहते रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सब्र से काम ले। दोस्तों, हमारे बड़े बूढ़ों का कहना है कि अगर आपके जीवन में संयम या सब्र जैसी कोई भी वस्तु नहीं है तो आपका जीवन सामान्य लोगों के जीवन से अधिक कठिनाइयों और संकटों भरा हो जाएगा। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। ये कहानी है अनंत की, जो हर समय जल्दबाजी में ही रहता था। नई नई चीजों को देखकर उसके मन में इतनी उत्तेजना बढ़ जाती कि वो बिना कुछ सोच विचार किए जो मन में आता कर बैठता। उसके पिता उसे बात बात पर शिक्षा दिया करते थे, लेकिन अनंत था कि एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। एक दिन अनंत के गांव के लोगों को दूसरे गांव के सरपंच की बेटी की शादी में शरीक होने का न्योता आया। इसके बाद कहानी में क्या हुआ, जानने के लिए सुनते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दें, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर
प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। ये उस दौर की बात है जब भारत की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी, जब शिष्यों को शिक्षा किताब के पन्नों पर नहीं बल्कि मुंह ज़बानी ही दी जाती थी। शिष्य जो भी पूरे दिन देखते सुनते थे, उसी से कुछ ना कुछ सीख कर अपने गुरु या माता पिता को बताते थे। शिष्यों की बातें सुन उनकी बातों और सीख पर घंटों चर्चा होती। गुरुजी उन्हें समझाने की कोशिश करते और उसी से जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर बच्चों को ज्ञान दिया करते थे। अनंत गांधार राष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था, जिसे जीवन में हर कार्य बस पलक झपकते ही करना था। अनंत के पिताजी अपने गांव के बहुत बड़े विद्वान थे, इसीलिए सभी को शिक्षा देने का काम किया करते थे। और अनंत वो हमेशा इसी कोशिश में रहता कि उसका उसके पिताजी से कम ही पाला पड़े, क्योंकि पिताजी हर बार कुछ ना कुछ समझाने के लिए उसे अपने पास बिठा लिया करते थे, जिससे अनंत का खेल कूद का समय हाथ से रेत की तरह गायब हो जाता। यूं तो अनंत के पिता ने कभी अनंत पर किसी तरह का जोर नहीं डाला, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब अनंत का समय आएगा तो वो खुद समझ जाएगा। इसकी खास वजह ये भी थी कि अनंत हमेशा अपने पिता से वातावरण से जुड़े हुए रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसके दोस्त भी ऐसे थे जो हमेशा हर एक सवाल पर घंटों बात किया करते थे। ये नीले आसमान पर लंबी लंबी दूरी को अपने छोटे छोटे पंखों के साथ तय करने वाली चिड़िया एक दूसरे से क्या क्या बातें करती होंगी। ये बड़े बड़े पेड़ पौधे जो हमारे जीवन का सबसे जरूरी और अहम हिस्सा है, इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। इतनी बड़ी दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं है, और मतलब ढूंढने के लिए
हमेशा तलाश करनी जरूरी है। इस तरह के सवाल लेकर अक्सर उनमें बातचीत होती रहती थी। क्योंकि अनंत का गांव बहुत ही छोटा सा था, इसलिए सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हरा भरा गांव, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली, और घर घर से आती हुई पहाड़ी गीतों की आवाजें हमेशा ही पहाड़ों में गूंजती रहती थी। पहाड़ी लोगों के पहाड़ी बोल जब वो आपस में बात करते तो लगता जैसे कानों में कोई मीठी मीठी मिश्री घोल रहा हो। अनंत के पिता गांव के बहुत माने हुए ज्ञानी अध्यापक थे। वो लोगों को भगवान से जुड़ी हुई कहानियां सुनाया करते थे। उन्हें बताया करते थे कि प्रभु ने हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा दिया है जो किसी और में नहीं है। गांव के लोगों की एक खासियत थी, वो हमेशा एक साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाया करते थे और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने के लिए उत्सुक रहते थे। एक बार की बात है, गांव के सभी लोग खुशी खुशी किसी दूसरे गांव में एक शादी पे जा रहे थे। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि शादी ब्याह के मौकों पर सभी गांव वालों को बुलाया जाता था। गांव के लोगों ने दूसरे गांव के लोगों के लिए मिठाई और जरूरी चीजें ली और दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। दूसरे गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी, तो तैयारियां भी बहुत ही धूमधाम से की जा रही थी। गांव वाले सब बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्रेम करते थे। वे बच्चों को हक से प्रेम करते और हक से डांटते। खैर, देखते ही देखते गांव वालों का सफर दूसरे गांव के लिए शुरू हुआ। सफर के दौरान भी अनंत और उसके दोस्तों की शिक्षा में कोई कमी नहीं आई। उनकी पढ़ाई लगातार चलती जा रही थी। जब भी किसी जगह से आगे निकलने लगते, अनंत के पिता और कुछ और गुरुजन सभी लोगों से ये जरूर पूछते थे कि उन्होंने अब तक के सफर में क्या सीखा। भले ही सब लोगों के अलग अलग विचार थे, लेकिन सबके विचारों की नींव एक जैसी थी। अनंत के पिता ने एक शिष्य से पूछा कि बताओ, आज तुमने क्या सीखा? वो शिष्य अनंत का दोस्त था और अनंत की तरफ देखते हुए बोला, गुरुजी, मैंने सीखा कि जीवन में कभी भी किसी वस्तु से लगाव अच्छा नहीं होता है और खुशियों के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। जीवन बहुत खूबसूरत है और उसे और खूबसूरत बनाना
हमारे हाथ में है। जवाब सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। इसके बाद गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि जीवन को खूबसूरत बनाना हमारे हाथ में कैसे है। शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, जिस प्रकार पहाड़ों से आने वाला ये ठंडा ठंडा पानी, नदियां, दरिया को अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो भी वो रुकेगा नहीं, बल्कि नया रास्ता बनाकर निकल जाएगा। और यदि पानी रोका भी गया तो उस पानी पर काई जम जाएगी और वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हम खुश नहीं रहे तो जीवन तो फिर भी चलेगा, लेकिन दुखी होते हुए आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। दोनों शिष्यों के उत्तर गुरुजी को भा गए और उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय किया। चलते चलते अनंत के पिता ने सबसे कहा, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी भी जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो अब कोई गीत गाते हैं। सब लोग शादियों के गीत गाने लगे। देखते ही देखते रात हो गई। शादी का माहौल था, इसलिए सभी लोग आग जलाकर उसके आगे पीछे नाचने लगे। अनंत आज अपने शिष्य दोस्तों के उत्तर सुनकर घंटों सोचता रहा। फिर एकदम से पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, उद्देश्य क्या होता है? क्या बिना उद्देश्य के जीवन बिताया नहीं जा सकता? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, इन सब सवालों के जवाब ढूंढना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। देखो, प्रकृति तुम्हें क्या सिखाती है, और हां, सही समय आने पर तुम्हें खुद तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समय गुजरा और लोग शादी वाले गांव में आ पहुंचे। गांव पहुंचते पहुंचते रात होने को आई थी। दोनों गांव के लोग आपस में बड़े ही प्रेम के साथ मिले और एक दूसरे का पूरा सत्कार किया। दूसरे गांव के लोगों ने अपने मेहमानों के रहने, खाने पीने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उस गांव के सरपंच बहुत बड़े दिल वाले थे और धार्मिक प्रवृत्ति के मालूम होते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि गांधार गांव से लोग पहुंच गए हैं, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उनका स्वागत करने खुद पहुंच गए। उन्हें देखकर अनंत के साथ साथ उसके पिता और सब लोग बहुत खुश हुए। सरपंच जी ने सबको बड़े प्यार से गले लगाते हुए
उनका स्वागत किया। अनंत के पिता को यहाँ के सरपंच अच्छे से जानते थे और ये भी जानते थे कि अनंत के पिता बहुत अच्छे अध्यापक हैं और ईश्वर की कथा सुनाने में माहिर हैं। इसलिए सरपंच ने अनंत के पिता से कहा, अध्यापक महोदय, हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव के लोगों को प्रभु की लीलाएं सुनाएं। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है, तो इसी बहाने उसे भी आपसे थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। अनंत ये देखकर और भी खुश हो गया था कि उसके पिता के संबंध सरपंच जी से कितने अच्छे हैं। ये देखकर अनंत को घमंड होने लगा था कि उसके पिता कितने बड़े आदमी हैं। उन्हें तो इस गांव के बड़े बड़े लोग भी इतने प्यार से बात करते हैं। उसे लगने लगा कि आज पिताजी की वजह से ही गांधार के छोटे से गांव के लोगों को इस शादी में बुलाया गया है। मेरे पिता तो बहुत ज्ञानी है और मैं उनका बेटा हूं। मेरे पिता के साथ अब गांधार के लोगों को मेरी भी इज्जत करनी चाहिए। इस तरह के विचारों ने अब अनंत के मन में जगह बना ली थी। एक दिन अनंत अकेले ही गांव में घूमने निकल गया, किसी को भी बताए बिना। अजनबी जगह थी, शायद इसलिए अनंत अपने आप को रोक नहीं पाया। वो थोड़ी ही दूर पहुंचा तो एक तितली उसके पास से निकली और वो उस तितली के पीछे पीछे उसे पकड़ने चल पड़ा। ऐसे लग रहा था जैसे वो तितली अनंत से खुद को बचा रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच अनंत उस तितली को पकड़ने के लिए अब आहिस्ता आहिस्ता बेताब होने लगा था। वो तितली तो उसके हाथ नहीं आई, लेकिन अनंत के पैर में एक कांटा जरूर चुभ गया। खैर, जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, तभी उसको कहीं से बहते पानी की आवाज आई। अनंत खुद को रोक नहीं पाया और पानी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, वो नदी के किनारे बैठकर पानी में मछलियों को देखने लगा। एक मछली कभी उसके पास आती तो कभी उससे दूर भाग जाती। अनंत ने सोचा कि क्यों ना इस मछली को पकड़ लिया जाए। उसने पानी में हाथ डालकर मछली को पकड़ना शुरू किया, लेकिन मछली हर बार उसके हाथ से फिसलती रही। एक पैर पहले ही कांटा चुभने के घाव से दर्द कर रहा था और अब अनंत मछली पकड़ने की ताक में था। वो सोचने लगा कि मछुआरे तो पलक झपकते ही मछली पकड़ लेते हैं, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी
मछली ने उसके हाथ पर काट लिया। शुक्र है मछली छोटी थी, नहीं तो घाव गहरा हो जाता। अनंत ने पानी से हाथ बाहर निकालते हुए कहा, अगर पिता ने देखा होता तो अवश्य ही डांट देते। पिताजी का नाम जुबान पर आते ही अनंत को पिता की बात याद आ गई और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा गांव की ओर भागा। अजनबी गांव में इतनी दूर अनंत कब आ पहुंचा था उसे खुद भी नहीं पता था। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। चलते चलते अब उसे बहुत भूख लग रही थी। अभी उसके दिमाग में इस तरह के प्रश्न उठ ही रहे थे, तभी उसकी नजर अखरोट के पेड़ पर पड़ी और वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने न आओ देखा न ताओ सीधा अपने जूते और शाल पेड़ के पास रखकर अखरोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ते ही अनंत ने एक डंडे से अखरोट तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। अनंत बहुत खुश था कि आज उसे ताजा ताजा अखरोट खाने को मिलेंगे। तभी नीचे से एक आदमी आया और गिरे हुए सारे अखरोट अनंत के जूते और शॉल लेकर भाग गया और अनंत बस पेड़ पर बैठा उसे देखता ही रह गया। वो कर भी क्या सकता था। कुछ समय बीता और अनंत को ढूंढते हुए उसकी मां वहां आ पहुंची और अनंत से बोली, अनंत, तुम यहां क्या कर रहे हो? जाओ, वहां तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पिता का नाम सुनकर अनंत जमीन पर उतरा और घर की तरफ चल पड़ा। वहां अनंत के पिताजी एक गुरुजी के पास बैठे हुए अपने बेटे अनंत की ही बात कर रहे थे। अनंत आया और उसने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी ने उसे देखते ही अपने पास बैठा लिया। वो अनंत को देखते ही बोले, कहो बेटा, कहाँ से आ रहे हो? और हाँ, जो भी बताओ अच्छे से बताना और ये भी बताना कि आज तुमने क्या सीखा। तब अनंत ने बताया कि सबसे पहले तो मैं इस परदेश में अजनबी जगह पर अकेले घूमने निकल पड़ा। फिर एक तितली मुझे अपने साथ ले गई, जिसे पकड़ने की कोशिश में मेरे पैर को कांटा चुभ गया। इसके बाद मैं थोड़ी और आगे गया और मुझे एक नदी मिली, जहां एक मछली पानी में कभी मेरे पास आ रही थी, कभी मुझसे दूर जा रही थी। उसे पकड़ने के लालच में उसने मुझे हाथ पर काट लिया और आखिर में मैं एक अखरोट के पेड़ पर चढ़ा और अखरोट तोड़ने लगा। अखरोट तो मुझे नहीं मिले, लेकिन मेरे जूते और शॉल लेकर
कोई पागल आदमी भाग गया। गुरुजी और अनंत के पिता ये सारी बातें सुनकर हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, अब इससे क्या सीखा तुमने? गुरुजी, मैंने सीखा कि कभी भी किसी चीज को पाने के लिए इतना पागल नहीं होना चाहिए कि जो काम करना नहीं आता हो उसे बिना सावधानी के करना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि अगर वो मछली बड़ी होती तो वो मुझे पानी में डुबा सकती थी। मैंने सीखा कि व्यक्ति को अपने आप से बाहर नहीं होना चाहिए। लालच मनुष्य के लिए खतरनाक साबित होता है। इसके बाद मैंने सीखा कि बिना कुछ सोच विचार किए कोई भी क्रिया करने से बचना चाहिए। इसके अलावा बुजुर्ग पेड़ हो या इंसान, उनकी हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनसे ज्ञान पाया जा सकता है, छीना नहीं जा सकता। ये सुन गुरुजी ने अनंत को अपने गले से लगा लिया और बोले, मुझे तो अब तुमसे सीखना पड़ेगा। क्या तुम मेरे गुरु बनोगे? ये सुन अनंत के पिताजी के साथ मौजूद सब लोग हंसने लगे। तो दोस्तों, अब आपने ये कहानी सुनी। अब आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं और आपको नींद आ रही है। निंदिया रानी धीरे धीरे आपको सुला रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। आप नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि।